ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ गॉसेज लॉ के बारे में। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, गॉसेज लॉ का जो स्टेटमेंट होता है वह कुछ इस तरह से होता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface. ओके, ये कैसे देखिए, the electric flux passing through a closed surface is always equal to 1/epsilon naught times the net charge enclosed by the सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, इसको मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, क्या बोला इन्होंने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस किसके इक्वल होगा? 1/epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ? इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हुआ इसका। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है? हमें प्रूफ करना है गॉसेज लॉ को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे, हमने चार्ज क्या लिया बेटा? पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया? उसके अराउंड किया हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ओके, हमने क्या किया? एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ओके, और ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है इसकी रेडियस क्या होगी? आर मान ली हमने। क्या मान ली बेटा? हमने आर मान ली। इसका सेंटर ये सी है, तो देखिए इसकी रेडियस क्या हो गई? आर हो गई। ओके, और सरफेस कैसा है बताओ? हमारा ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। आर क्या हमारी? एक रेडियस है। ओके, क्या है ये? रेडियस किसकी रेडियस है? इस गॉसियन सरफेस की, जो हमने ड्रॉ किया है। किसके अराउंड? पॉजिटिव क्यू चार्ज के अराउंड। ओके, अब देखिए हमको पता है कि इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा वह क्या मान लिया हमने? हमने मान लिया ए, और ए का अमाउंट क्या होगा? 4πr²। ओके, क्या होगा? 4πr²। क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, जो हमने किसी भी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड ड्रॉ किया है, आर रेडियस से। ओके, देखिए हमको पता है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कंडीशन है छोटे से अमाउंट के लिए वैलिड है कि नहीं। अगर छोटे से अमाउंट के लिए वैलिड है तो क्या होगा? इसके टोटल होल पार्ट के लिए भी कंडीशन वैलिड होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्मॉल पार्ट के लिए ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, और हम सबसे पहले क्या मानेंगे? एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेंगे। छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेंगे हम, और उसका एरिया क्या मानेंगे हम? डी ए। क्या मानेंगे? डी ए। ओके, अब ये क्या है हमारा? ए हमारा एरिया वेक्टर की तरह वर्क। क्यों? क्योंकि सरफेस पर क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ओके, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ
कि एरिया वेक्टर क्या होता है कि एन इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन द गिवन सरफेस इज नोन एज एरिया वेक्टर। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक स्मॉल सरफेस एरिया है डी ए, यहाँ पर क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एरिया वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, है ना, क्योंकि इसका एंगल कितना हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। और एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते थे, इसको कुछ इस तरह से एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको ये भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड होती है, और सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या होंगी, इसी एरिया वेक्टर के सेम डायरेक्शन में होंगी, और यहाँ एंगल जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री होगा। किसके बीच में एंगल होगा, ई और डी ए के बीच में। ओके, तो देयरफॉर हम निकालेंगे, तो देयरफॉर नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डी, तो क्या होगा बेटा बताओ, ये होगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल कितना दोनों के बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री है। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। देखिए तो इससे इक्वेशन 1 हमको ये रिप्रेजेंट करती है कि स्मॉल एरिया डी ए, स्मॉल एरिया डी ए से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। कितना होगा उसका अमाउंट, डी फाई ई होगा। क्या होगा, डी फाई ई होगा। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा इस टोटल सरफेस एरिया ए से। तो क्या होगा, देखिए नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through whole surface area A कितना होगा बताइए। हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन 1 का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा टोटल सरफेस एरिया ए से वह कितना अमाउंट का होगा, वह होगा हमारा फाई ई। ओके, तो देखिए मैंने आपको पहले बताया कि छोटे से पार्ट से हमें फ्लक्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसकी डिफरेंशिएट फॉर्म लिखते हैं, और जब हम टोटल पार्ट का हम क्या करते हैं, क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे कुछ इस तरह से, डी फाई ई हो जाएगा। ओके, डी फाई ई हो जाएगा ये। और देखिए आपने नया सिंबल देखा होगा हमारे यहाँ पे कि इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो जनरली कुछ इस तरह से होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर ये बीच में मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया है, इसका भी कुछ रीजन होता है। रीजन क्या होता है इसका यहाँ रीजन मतलब ये है कि जो सरफेस है वो कैसा सरफेस है, हमारा बाउंड सरफेस है, क्लोज सरफेस है। ओके, जब हम किसी भी क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन कर देते हैं या करते हैं तब क्या होता है, तब हम इंटीग्रेशन में एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से। ओके, तो देखिए अब देखिए इक्वेशन 1 में मैंने डी फाई ई की वैल्यू क्या निकाली थी, मैंने निकाली थी ई डी ए। ओके, क्या निकाली थी, ई डी ए, यहाँ लिख लीजिए बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए ई क्लोज इंटीग्रल ये डी ए हो गया। ओके, अब देखिए इस छोटे छोटे स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट डी ए के अगर हम टोटल पार्ट जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ, वो होगा हमारा कैपिटल ए। और कैपिटल ए का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि आपको पता है कि
कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, और इस ई की जगह क्या लिखेंगे हम ई की जगह लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला किसी भी गिवन चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर कितना होता है। तो देखिए मैंने लास्ट डेरिवेशन में मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी गिवन चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर तो कितना होता है, उसका अमाउंट होता है कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, और इस क्लोज इंटीग्रल डीए का जो फॉर्मूला होता है तो कितना हुआ हमारा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर होगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट कर दीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारा यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा, और ये हमारा क्या हुआ फॉर्मूला ड्राइव हो गया किसका गॉसेज थ्योरम का। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इस फॉर्मूले से हमको ये पता चला है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना वह क्या है डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पर है हमारा चार्ज पर है। ओके ओके, ना कि सरफेस एरिया पे या शेप एंड साइज पे डिपेंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं करता है। डिपेंड किस पर करता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना किसी भी क्लोज सरफेस से एनक्लोज है। देखिए यदि हम क्या कर दें इसमें कंडीशन लगा देख सकते हैं, इफ क्यू की वैल्यू 0 हो तब इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अमाउंट भी क्या होगा 0 होगा। क्या होगा बेटा 0 होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि एप्लीकेशन ऑफ गॉसेज थ्योरम के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।